जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें CVLU नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी है आपका चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आपका क्लर्क, पियन, लैब अटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनो असिस्टेंट, प्रोफेसर। तो ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। इसका जॉब लोकेशन आपका हरियाणा में आपको दिया जाए। यहाँ पे आपकी बात करें 10th 12th एंड डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल 32 साल आपका जो हर पोस्ट पे अलग अलग जो है आपकी एज लिमिट दी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपना नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका रिटन एग्जाम से होने वाला है। 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट PA के लिए 1 है, क्लर्क के लिए 10, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 1 है, लैब अटेंडेंट के लिए 3 है, पियोन के लिए 8 है। तो इस तरीके से जो है आपकी वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पे आप जनरल, OBC, SC ST सबके लिए अलग अलग वैकेंसी शो कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको मैं बता दूं क्वालिफिकेशन, तो आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन हो या PG हो प्लस 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन हो आपका 50% आपका इंग्लिश टाइपिंग। वही स्टेनोटाइपिस्ट की ग्रेजुएट है, आपका स्टेनो मांगा है 80 पर मिनट के हिसाब से, वर्ड पर मिनट के हिसाब से। वही लैब अटेंडेंट की बात करें 12th साइंस एंड ग्रेजुएशन 50%, तो 10th वाले 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपने पास किया। पियोन के लिए आपका 10 से इसमें दी हुई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पे अलग अलग दी हुई है, आप देख सकते हैं। PWD और ESM हरियाणा के लिए 0 है, SC ST के लिए 63 रुपये है। ये सारी जनरल, OBC के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर दी हुई है। तो आप कैसे जो है अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक कर लेना है। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या आपको नाम डालना होगा, आपका नाम क्या है। उसके बाद डालना होगा आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID और उसके बाद पासवर्ड। तो याद रहे आपको नाम बिल्कुल सही से डालना है एंड आपको ईमेल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आपको खुद का ही डालना होगा ताकि आगे ऐसा ना करें किसी और का डालने आगे आपको प्रॉब्लम आए। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने लॉगिन किया है तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले अप्लाई पोस्ट पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा। ये पूछता है आपके पास डोमिसाइल है हरियाणा को, तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे फैमिली ID डालनी है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे अदर स्टेट, किस स्टेट से है वो स्टेट आपको डालना होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। एंड आपको यहाँ पर अपना नाम जो है लिखना होगा। नाम लिखने के बाद आगे दिखाई देगा जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, आपका डेट है, मंथ है, उसके बाद आपका ईयर है। एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा डेट, मंथ एंड ईयर। तो आपको क्या है यहाँ पर इस तरीके से जो है लिखना होगा। देखिए इस तरीके से आप अपना लिख सकते हैं। एंड लिखने के बाद आपको क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे दिखाई देगा फादर्स नेम। तो आपको यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है एंड मदर्स नेम आपको डालना होगा। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद मेरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, वो आपको डाल देना है। उसका कैटेगरी है जनरल, OBC, SC ST, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। उसका नीचे दिखाई देगा इज कैंडिडेट चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो आप फ्रीडम फाइटर के बेटा या नाती हैं तो आप जो है यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद पूछता है आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। क्या पूछता है विकलांग सर्टिफिकेट है हरियाणा सरकार द्वारा, तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको पूछता है आपका बॉडी मार्क्स, तो आपके चेहरा पे कोई तिल है या कोई कट है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा इज एप्लीकेंट, आपका जो अपियर यहाँ पर आपका द फर्स्ट सेकंड चाइल्ड डैड फादर। यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप विडो है, आप महिला हैं, आप विधवा हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। अब गवर्नमेंट जॉब में है आप जो है, तो आप जो है यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो
कर देंगे। वहीं होता है ESM एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। तब होता है आर यू डिफरेंट विक्टिम, विमुक्त जाति एंड तरविवास जाति, तो आप इनमें से कोई भी बिलोंग करते हैं विमुक्त जाति में तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। तो डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन कॉन्साइड द फॉर्म थर्ड पार्टी, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद पूछता है यहाँ पर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्यवाही ऐसी चीजें पूछता है, इज एप्लीकेंट हर फैमिली मेंबर वाज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन, तो आपका कोई एम्प्लॉय है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। तो आप पूछता है वेदर एप्लीकेंट हैज बीन कॉन्साइडेड बाय कंटेंट कोर्ट, आपका कोर्ट में कोई केस तो नहीं है तो वो यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर कोर्ट में केस भी है तो भी आपको यहाँ पर नो ही करना होगा। उसका होता है आर यू डिसमिस एम्प्लॉय, अगर डिसमिस एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। ये होता है इज संस्कृत और हिंदी एजुकेशन मेट्रिकुलेशन हायर, तो आपका जो है 10th और 12th में हिंदी इंग्लिश आपका दिया हुआ है। वही पूछता है हैव यू अप्लाइड ईयरली सेम पोस्ट अगेंस्ट, तो आपने कभी इसमें अप्लाई किया है पहले तो यस कर सकते हैं इस पोस्ट में, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस में प्राइमरी मोबाइल नंबर कोई भी अपना नंबर जो है लगा देंगे। यहाँ पे आपका सेकेंडरी मोबाइल नंबर कोई अवेलेबल है तो डाल देंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है। यहीं आपका दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर क्या अपना मोबाइल नंबर जो है लगाना होगा। मोबाइल नंबर लगाने के बाद यहाँ पे पूछता है आपका एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें जो है आपको डालनी होंगी। एंड यहाँ पर पिन कोड डालना होगा एंड आपको अपना राज्य यहाँ पर डाल देना है। यही पूछता है आपका परमानेंट एंड करेस्पॉन्डिंग सेम है तो यस करेंगे, अलग अलग डालना है तो नो कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि इस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको ऐड कर देना है। एक से अधिक पोस्ट पे जो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछता आपका जो है क्वालिफिकेशन, तो आपको सबसे पहले 10th चढ़ाना होगा, मार्क्स है या आपका ग्रेड है। अगर CGPA है तो आप CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पूछता है कोर्स स्ट्रीम, तो आपका साइंस है, आर्ट है, वो आपको डालना है। किस बोर्ड से आपने किया है वो आपको डालना है, किस ईयर में पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड टोटल मार्क्स एंड ऑफ्टन मार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे। देने के बाद यहाँ पर पूछता है ऑल सब्जेक्ट आपकी कौन कौन सी है वो आपको डालनी है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डालनी होंगे। ऐड पे क्लिक कर देना है, उसका आपको दोबारा से सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पर 12th का जो है लगा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर कौन सा आप स्ट्रीम है वो आप डाल देंगे एंड आपका कौन सा बोर्ड है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा एंड ऑफ्टन कितना था वो आपको डाल देना है। वहीं आपको पूछता है ऑल सब्जेक्ट कौन कौन सी है, तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप ऐड पे करेंगे वहीं आपका ग्रेजुएशन दिया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका PG है तो PG लगा सकते हैं एंड जो भी आपके पास अपना लगा सकते हैं। यहाँ पे पूछा किस यूनिवर्सिटी से किया है आपने वो आपको लगाना होगा, किस ईयर में पास किया है वो आपको लगा देना है एंड आपका टोटल मार्क्स कितना था वो आपको लगा देना है एंड ऑफ्टन कितना था वो आपको लगाना होगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट जो है आपको लिखनी होंगी एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आपका नेक्स्ट हो चुका है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना था। यहाँ पे आपका जो कंपलसरी है तो वो तो आपको देना ही होगा। तो यहाँ पे पूछता है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, किस एम्प्लॉयर के नीचे काम किया था तो वो आपको डालना है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपका प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, जो भी था आप अपना डाल सकते हैं। एंड डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका पोस्ट हेल्ड, किस पद पे काम किया था, तो आपको क्या है जिस पे भी आपने काम किया था तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद पूछता है सैलरी डिटेल कितनी थी आपकी, तो आपको सैलरी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। डालने का कब से कब तक काम किया है वो आपको डाल देना है। यहाँ पर जो ये आप डालने के बाद यहाँ पर कब तक आपने काम किया है वो सिलेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको उसके बाद दिखाई देगा आपको यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटी, आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, तो आपको यहाँ पर गुड लिख देना है एंड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड एक्सपीरियंस अपलोड करना होगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर आपका अपलोड मांगा गया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको जो अपलोड करना है। अपलोड करेंगे तब उसके बाद आप आगे बढ़ा पाएंगे एंड यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे पूछता है आपका फोटोग्राफ, तो सबसे पहले क्या है आपको अपना फोटोग्राफ जो है ले लेना है। फोटोग्राफ लेने के बाद सिग्नेचर दिखाई देगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है एंड आपको 20 से 30 KB के बीच आपका सिग्नेचर मांगा गया है। तो आपका सिग्नेचर का साइज अगर कम है तो आप एक बार देख लें अच्छे से, आपको साइज सही अपलोड
करना होगा। यही बोलता है आपका स्कैन थंब, आपका राइट, अगर फीमेल है तो राइट हैंड का थंब लगाएं, मेल है तो लेफ्ट हैंड का लगाना है। तो आपको यहाँ पर क्या आपका थंबनेल जो है लगा देना है। यहाँ पे आप थंब अपलोड करेंगे 10 से 20 KB के बीच में। वहीं आपका आता है 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी 300 से 500 KB के बीच में। तो आप जब तक 300 से 500 KB के बीच में अपलोड नहीं करेंगे तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको साइज बना लेना है एक बार, JPG हो या PDF, वो तो में किसी में भी आप अपना लगा सकते हैं। वहीं आपका पूछता है PG की डिटेल है तो PG की लगा सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आपको क्या है यहाँ पर आधार कार्ड जो है अपलोड करना होगा। आधार कार्ड का भी साइज सेम दिया हुआ है 300 से 500 KB के बीच में। कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको अपलोड कर देना है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद क्या है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको PG का डिटेल, अगर आपने PG लगाया है तो PG का डिटेल भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपको सारी डिटेल जो है अच्छे से फिलअप करनी होंगी। यहाँ पे कोई भी आपको गलती नहीं करना। अगर आप गलती करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करना है। आपको बिल्कुल अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है एंड आपका फॉर्म जो है हो जाएगा। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आपको दोनों डिक्लेयर कर लेने हैं। आप किस प्लेस से आप आवेदन कर रहे हैं वो प्लेस आपको डालना है, किस डेट में आप कर रहे हैं वो आपको डालना होगा। तो आपका जो डेट है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको दिखाई देगा, आपका यहाँ पर डेट डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। तो आपका सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। तो बैंक डिटेल में आपका यहाँ पर बैंक डिटेल लगा सकते हैं एंड आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ गया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर देंगे। एंड पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपका फाइनल हो जाएगा तो आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो आपका प्रिंट एप्लीकेशन में जाके आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। और आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।